वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से कनक क्लासेस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 में जो रोमन नंबर्स एक चैप्टर में दिया हुआ है, एक टॉपिक, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें आपने जनरली देखा होगा इस तरह का वॉच जो इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर न्यूमेरल्स के नंबर्स के स्थान पर ये लेटर्स यूज किए जाते हैं टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए, बतलाने के लिए। सी इन प्लेस ऑफ न्यूमेरल्स 1 to 12 सिंबल्स लाइक 1, 2, 3, 4 आर शोन हियर। आप देखे होंगे ऐसी वॉच को। तो यहाँ जो ये सिंबल्स यूज किए जा रहे हैं, इसी सिंबल्स को हम रोमन न्यूमेरल्स कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रोमन नंबर्स के बारे में आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ, जान लीजिए। एक्चुअली रोमन अंक एक प्रकार की अंक प्रणाली है, नंबर सिस्टम है, जिसे प्राचीन रोमन काल में नंबर्स के वैल्यू के आधार पर रिप्रेजेंट करने के लिए विकसित किया गया था। ठीक है, और आप अक्सर देखेंगे कि ये जो रोमन नंबर्स यूज किए जाते हैं, इसमें हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 7 बड़े अक्षर यूज किए जाते हैं, IVXLCD और M। यही मेनली यूज किए जाते हैं 7 बड़े अक्षर कैपिटल लेटर्स में। इनको ही हम लोग रोमन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और चूंकि प्राचीन यूरोप के रोम शहर में इस नंबर सिस्टम का सबसे ज़्यादा यूज होता था, इसीलिए इसका नाम रोमन अंक या रोमन नंबर पड़ गया, जो कि पूरे विश्व में फैल गया और संख्या लिखने का एक सामान्य तरीका बन गया, नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक सामान्य तरीका बन गया। इस नंबर सिस्टम में संख्याओं को रोमन अक्षरों यानी ये जो लेटर्स है, इनके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाने लगा। आपने देखा कि 7 जो लेटर्स हैं, उन्हीं का ये समूह है, एक तरह से ग्रुप है रोमन नंबर्स। कौन कौन से? IVXLCD और M। जैसे हमारा नंबर सिस्टम नहीं होता है जिसमें हम लोग 1 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ये हमारा क्या है? नंबर सिस्टम है। और इसी तरह एक रोमन सिस्टम है, ठीक है, उसमें अंकों के स्थान पर, नंबर्स के स्थान पर क्या यूज किया जाता है? इन्हीं 7 लेटर्स को यूज करके कोई भी नंबर लिखा जा सकता है। देखिए, ये आपने यहाँ देखा है कि जनरली ये 7 लेटर्स ही यूज किए जाते हैं और इनसे ही हम कोई भी नंबर रोमन न्यूमेरल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हमें और आपको याद रखना पड़ेगा, तभी हम रोमन नंबर्स में कोई भी न्यूमेरल को लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे I का मतलब है 1, V का मतलब है 5, X का मतलब है 10, L मीन्स 50, C का मतलब है 100, D का मतलब है 500 और M का मतलब है 1000। ये आपको याद कर लेना है। अगर आपको इतना याद है तो फिर आप कोई भी नंबर दिया हो अंक मतलब नंबर सिस्टम में, आप उसे न्यूमेरल रोमन नंबर के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। या रोमन नंबर के रूप में दिया है कोई नंबर, तो उसे आप जो है नंबर सिस्टम के रूप में लिख पाएंगे। लेकिन इतना आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ एक कुछ नियम है इसके, आपको वो ध्यान रखना होगा। क्या नियम है? इफ़ ए सिंबल इज रिपीटेड, इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट ऑकर्स। कोई सिंबल अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब वो उतने टाइम्स ऐड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे 1 1, देख रहे हैं यहाँ 1 1 है, तो 2 बार रिपीट हुआ, ये आई, तो इसका मतलब हो गया 1 + 1 यानी 2। इस तरह से लिख देंगे तो 2 मतलब हो जाएगा। अगर 3 टाइम्स आई लिख देते तो ये 3 बार ऐड होता, 1 + 1 + 1 3 हो जाता। इसी तरह देखिए 10 को x है, तो अगर रिपीट जितनी बार रिपीट होगा उनको हम उतनी बार ऐड कर देंगे। तो ये देखिए 10 + 10 + 10 यानी 30 हो गया। तो पहला नियम तो बहुत ही आसान है कि अगर नंबर जो सिंबल्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं तो इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स, उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। सेकेंड रूल, ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स
ऐसा नहीं है कि रिपीट होता जाएगा कोई सिंबल, मैक्सिमम 3 टाइम ही रिपीट हो सकता है। बट द सिंबल्स वी, एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। बाकी सब के सब सिंबल्स तो रिपीट हो जाएंगे, लेकिन वी, एल और डी ये सिंबल रिपीट नहीं होते हैं। अगर कहीं दे दिया, मान लीजिए रोमन न्यूमरल्स दे दिया 5-6 और पूछ लिया कि इसमें से वैलिड कौन सा है, तो आपको याद रखना चाहिए कि V को अगर डबल कर दिया है, L को कर दिया है या D को कर दिया है तो वो रॉन्ग न्यूमरल्स होंगे। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए कि कोई भी सिंबल 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, और V, L, D, V, L और D तो रिपीट ही नहीं होंगे। तो 2 नियम हम लोगों ने सीखा कि कोई सिंबल जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना वो ऐड हो जाएगा नंबर के फॉर्म में, और 3 बार से ज़्यादा रिपीट ही नहीं हो सकता, और वी, एल, डी रिपीट होंगे ही नहीं। ठीक है। थर्ड रूल, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अगर स्मॉलर वैल्यू वाला कोई सिंबल ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के राइट में लिखा है, तब तो इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। अगर छोटा वाला नंबर का सिंबल राइट में लिखा है बड़े वाले के, जैसे देखिए यहाँ वी आई, तो आई छोटा नंबर है, आई का मतलब 1 और वी का मतलब 5, तो अगर बड़े वाले के राइट साइड छोटा वाला है तब तो दोनों ऐड हो जाएंगे। वी का 5 हो गया, आई का 1 हो गया, 5 + 1 6। ओके, यहाँ पे भी देखिए एल एक्स वी, तो एल हो गया 50, इसके राइट में x है तो इसमें 10, 50 + 10, और उसके राइट में भी देखिए 5 है, v का मतलब क्या होता है 5, तो ये हो गया 50 + 10 + 5 यानी 65। तो इस तरह से थर्ड नियम ये कहता है कि अगर किसी ग्रेटर नंबर वाले सिंबल के राइट साइड में कोई स्मॉलर नंबर का सिंबल है तो दोनों की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। रूल 4 क्या कहता है भाई, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। देखो यहाँ पर रूल 3 में भाई राइट साइड लिखा जा रहा था कि बड़े वाले नंबर जो सिंबल है बड़े वाले नंबर का, उसके अगर राइट में छोटे वाला नंबर का सिंबल है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए ये वी क्या है। अब यहाँ देखिए रूल 3 में क्या था कि बड़े वाले सिंबल यानी जो 5 है, तो v जो बड़ा वैल्यू है देखिए 5, उसके राइट साइड में i लिखा है जिसकी वैल्यू है छोटी 1। तो जब बड़े वाले के राइट में छोटे वाले वैल्यू का सिंबल लिखा हो तब तो दोनों ऐड हो जाते हैं, लेकिन जब बड़े वाले के लेफ्ट में छोटा वाला सिंबल हो, जैसे ये रूल 4 में कि बड़े वाले नंबर के सिंबल के लेफ्ट में छोटा वाला सिंबल हो, देखिए v के लेफ्ट में आ गया i, तो ऐसे केस में बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को। तो 5 - 1, अगर राइट साइड है तो ऐड कर दिए, लेफ्ट साइड है तो माइनस कर दिए। इसी तरह एक्स एल है देखिए, यानी 50 - 10, एक्स छोटा है एल बड़ा है 50 और ये 10, तो 50 में से 10 माइनस हो गया 40। एक्स सी बड़ा है 100, उसके लेफ्ट में है छोटा, तो इसमें से 10 माइनस कर दिए हो गया 90। तो ये कुछ रूल हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है, तभी आप जो है अच्छे से रोमन नंबर में लिख पाएंगे किसी भी न्यूमेरल को। अब देखिए एक रूल और है, ध्यान दे दीजिए जरा सा इसको। द सिंबल VLD आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। जो VL और D हैं उसको आप हमेशा देखेंगे ना कि वो लेफ्ट में कभी होगा ही नहीं किसी ग्रेटर वैल्यू के। ठीक है, द सिंबल्स VLD आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। तो ये कभी इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। VL, V मतलब 5, L मतलब 50 और D का मतलब क्या होता है 500। इनको कभी भी सब्ट्रैक्ट हमको करना ही नहीं है। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा। और ये रिपीट भी नहीं होते हैं VLD। यहाँ देखिए कुछ रोमन न्यूमेरल्स दिए हुए हैं
नंबर भी हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स दिए हैं और साथ में रोमन न्यूमरल्स दिए हैं। 1 को आई से, 2 को डबल आई से, 3 को ट्रिपल आई से, 4 को आई वी, 5 वी, 6 वी आई, 7। यहाँ देखिए इतना याद करना पड़ेगा आपको, 10 तक लर्न करना पड़ेगा। ओके, और इसी से आपका काम हो जाएगा। अब देखिए इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कैसे जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं हमारे नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, जैसे 19, 56, 78, 44, 98, तो इनको कैसे हम रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे। तो ज़रा देखिए 19 है तो 19 को हम लिख सकते हैं 10 + 9, और 10 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 को x से, 9 को ix से। अभी पिछला जो चार्ट मैंने दिखलाया उसमें आपको 1 to 10 लर्न करना पड़ेगा, मतलब वो चार्ट आपको लर्न कर लेना है, रूल प्लस वो चार्ट। बहुत आसान है, एक बार दो बार देखेंगे दिमाग में आज सेट हो जाएगा। ठीक, 19 हो गया। 56, तो 50 का क्या होता है, इसको 56 को हम लिख सकते हैं 50 + 6, तो 50 का होता है L और 6 का होता है VI। 78 है तो इसको हम 70 + 8 कर सकते हैं। अब 70 का तो हमको रोमन नंबर मालूम नहीं है, तो 70 को भी हम लिख सकते हैं ब्रेक करके 50 + 10 + 10, तो 50 हो गया L, 10 का X, 10 का X और 8 का हो गया VIII। देख रहे हैं कितना आसान है। 44, अब 44 को हम कैसे लिख सकते हैं, 40 + 4, तो 40 का तो रोमन नंबर हमको याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे 50 में से 10 माइनस कर देंगे। तो 50 में से 10 माइनस करने का क्या तरीका बतलाया गया था कि छोटे वाले न्यूमरल को बड़े वाले ग्रेटर वाले के लेफ्ट में लिख दीजिए। तो XL, L में से X माइनस होगा तो 50 में से 10 माइनस होगा तो 40 ही तो बचा, तो 40 को हम लिख सकते हैं XL, यहाँ 40 हुआ और 4 का हो गया IV। देखिए अभी हम लोगों ने सीखा था कि बड़े वाले के लेफ्ट में अगर कोई छोटा वाला नंबर है तो वो माइनस हो जाता है, तो L के लेफ्ट में X है तो 50 में से 10 माइनस होगा तो 40 को रिप्रेजेंट किया और 4 का होता है IV। इसी तरह 98 है, 98 है तो भाई 90 + 8, तो अब 90 का तो हमको याद नहीं है न्यूमरल रोमन नंबर, तो हम इसको 100 - 10 कर सकते हैं। अगर 100 में से 10 माइनस कर दें तो 90 मिल जाएगा ना, तो ये देखिए XC कर दिए, छोटे वाले न्यूमरल को बड़े वाले नंबर के लेफ्ट में कर दिए, तो C का मतलब 100, 100 - 10, ये 90 को रिप्रेजेंट करेगा XC 90 को, और 8 हो गया VIII। इस तरह से बहुत आसानी से आप हिंदू अरबिक न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं, बहुत आसान है। आपको जो मैंने कुछ रूल रेगुलेशन बतलाया उसको बार बार वीडियो देखकर लर्न कर लेना है। अब देखिए ये तो हुआ हिंदू अरबिक न्यूमरल्स जिसको कि हमने रोमन में कन्वर्ट किया। अब रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं उसको हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, LXXIX, देख रहे हैं LXXIX, तो LXX, L का मतलब 50, X का मतलब 10, फिर X का मतलब 10, IX का मतलब 9, सबको ऐड कर दीजिए, ये आ गया 79, यानी ये रोमन न्यूमरल्स 79 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर XLIX, देखिए छोटा नंबर बड़े वाले के लेफ्ट में है, तो L का मतलब 50, X का मतलब 10, 50 - 10, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 40 को, XL 40 को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस IX का मतलब 9, 40 + 9, ये हो गया 49। इसी तरह XC VII, XC देखिए छोटा वाला बड़े वाले के लेफ्ट में है, तो 100 होता है C, उसके बगल में 10 है तो 100 - 10 यानी 90, और VII यानी 7, 90 + 7, 97 हो गया। इसी तरह XCI है, देखो फिर से भाई 100 में से 10 माइनस करें क्योंकि लेफ्ट में है, तो 90 + 1 91। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू आप बड़ी आसानी से हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल्स में
और रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आपको दे रहे हैं, आप इसे ट्राई करिए। एक दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके समझाया है, और जो क्वेश्चन बच जा रहे हैं उसे आप सॉल्व कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा समझाया कितना आपको आ गया। जैसे मैंने इसमें से कुछ ले लिया एग्जांपल के तौर पर, देखिए 33, 33 को हम लोग लिख सकते हैं 30 + 3, ठीक। तो 30 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x x x, और 3 को III से ना, इस तरह से ये रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट हो गया। फिर 48 है, अब 40 + 8, तो 40 को कैसे लिखेंगे रोमन में, तो 50 में से 10 माइनस कर दें, 50 में से 10 माइनस कर देंगे, तो 50 में से 10 माइनस करेंगे तो देखिए कैसे लिखते हैं, XL, बड़े वाले के लेफ्ट में छोटा वाला, तो XL का मतलब हो गया 40 और 8 का मतलब हो गया VIII, ठीक। इसी तरह 66 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 60 + 6, तो L के लेफ्ट में देखिए X लिख दिए, 50 + 10 60 हो गया, और 6 का हो गया VI, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी जो भी बच गए क्वेश्चंस उसको आप ट्राई कीजिए और कमेंट करके बतलाइए आंसर। आगे अगर जो है न्यूमरल फॉर्म उसमें दिया है रोमन न्यूमरल्स में, और उसको हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में हमको कन्वर्ट करना है, तो उसका भी कुछ एग्जांपल देखिए मैंने लिया है। ए को ही ले लिया मैंने, XXVI। अब XXVI का मतलब X का मतलब 10 + 10 + VI का मतलब 6, पहला ए वाला देख रहे हैं, तो ये 26 हो गया। इसी तरह XCVII है, तो XC, इसको देखने से ही समझ में आ रहा है कि बड़े वाले के लेफ्ट में X है, तो ये 100 - 10 यानी 90 को रिप्रेजेंट किया, और VII 7 को, 90 + 7 यानी 97। इसी तरह XXIX, तो XX मतलब 10 + 10 और IX का मतलब 9, 29। तो जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं बिल्कुल इसी तरह से करना है आपको, एक एक स्टेप, एक एक रूल को दिमाग में रखना है, कहीं कोई गलती नहीं होगी, बहुत आसान है, आप कर पाएंगे। और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर टाइप करें। आगे एक तरह का और क्वेश्चन आता है कि ये देखिए हिंदू अरबिक में इस तरह से प्लस करने को दे देगा, सब्ट्रैक्ट करने को दे देगा, या मल्टीप्लाई या डिवाइड, और उसको फिर रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट करना होता है। तो 32 + 67 है, इसको पहले हम ऐड कर लेंगे, 99 हो गया। 99 को हम ब्रेक कर सकते हैं दो भागों में, 90 + 9, और 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, XC, और 9 को IX। तो इस तरह से देखिए ये जो दिया हुआ था न्यूमरल, उसको हम लोगों ने रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह 3645 को डिवाइड करना है 45 से, तो डिवाइड करने पर ये आया 81। 81 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको दो भागों में लिख सकते थे, 80 + 1 भी लिख सकते थे, या 50 + 31 लिख सकते हैं। तो 50 का L हो गया, 30 का XXX, और 1 का I, ठीक है। तो ये जो दो क्वेश्चन इसमें भी बच गए, इसे भी ट्राई करिएगा। इतने क्वेश्चंस अगर आप ईमानदारी से सॉल्व कर लेते हैं रूल्स को याद करके, तो फिर कोई भी नंबर आ जाए रोमन नंबर में लिखने के लिए या हिंदू अरबिक में, आप बड़ी आसानी से उसे कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।